और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी है स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स को सावधान रहने की आवश्यकता है, खास तौर से अगर आप नए कॉलेज में, नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं या चाहत रखते हैं। हाल ही में यूजीसी ने ऐसी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है जो फेक हैं, फर्जी हैं। यूजीसी ने देश में संचालित 20 ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम बताए हैं जिनकी मान्यता नहीं है। इसके बावजूद कई विश्वविद्यालय छात्रों को डिग्रियां दे रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं और कागजों पे वो बाकायदा मौजूद हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब सरकार को ये मालूम है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज फर्जी हैं, उनके नाम भी मालूम है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज पर ताला क्यों नहीं लगाया जाता? कब तक ऐसी यूनिवर्सिटीज छात्रों को भविष्य के साथ खेलती रहेंगी? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, जानिए यूजीसी ने किन विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश के फर्जी विश्वविद्यालयों से छात्रों को सावधान किया है। यूजीसी के मुताबिक 20 विश्वविद्यालयों को डिग्री देने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री दे रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों की तरफ से दी गई डिग्रियां न तो मान्यता प्राप्त होंगी और न ही उच्च शिक्षा या रोजगार प्रयोजन के लिए मान्य होंगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में सबसे ज्यादा फर्जी विश्वविद्यालय राजधानी दिल्ली में है। यहाँ के 20 विश्वविद्यालय फर्जी घोषित किए जा चुके हैं, या यूं कहें कि डिग्री देने का अधिकार नहीं है। यूजीसी की ओर से जारी इस लिस्ट में अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय, एडीआर सेंट्रिक जूरिडिकल यूनिवर्सिटी, भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान, स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी को भी यूजीसी ने फर्जी बताया है। इनमें गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा परिषद शामिल हैं। यूजीसी के मुताबिक कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल में भी ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय हैं, जिसे लेकर यूजीसी ने छात्रों को आगाह किया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब सरकार को ये मालूम है कि देश में फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं और इसकी लिस्ट बाकायदा यूजीसी हर साल जारी करती है, इसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सरकार ऐसे यूनिवर्सिटीज पर ताला क्यों नहीं जड़ती है? आखिर कब तक ऐसी यूनिवर्सिटियां छात्रों के भविष्य के साथ खेलती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर एम अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व मेंबर हैं यूजीसी के। अंसारी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल बच्चे यही पूछते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट जारी कर देते हैं बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद ये यूनिवर्सिटीज़ रन क्यों कर रही हैं या एग्जिस्टेंस में क्यों हैं? क्या यूजीसी के पास पावर नहीं है इन यूनिवर्सिटीज़ में ताला लगाने का? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल हमेशा से ही उठता आ रहा है। और यूजीसी की कोशिश ये होती है कि एक पब्लिक अवेयरनेस के तहत ये हर साल ये स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को और पूरे समाज को ये बताएं कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप को यूनिवर्सिटी कहती हैं। हालांकि वो यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि वो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का वो नाम यूज करती हैं, तो ऐसे लगता है कि उनके पास कोई कैंपस है और वो डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए वो एडमिशन्स लेती हैं। मेरी नज़र में अब तक कोई ऐसी डिग्री इनके किसी भी स्टूडेंट की नज़र नहीं आई जो ये कहें कि वो इन फेक यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की है और वो कहीं भी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या कहीं जॉब्स के लिए कर रहे हो। दरअसल ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को कोचिंग के लिए तैयार करती हैं, अलग अलग टेस्ट के लिए तैयार करती हैं। आप जानते हैं कि जितने भी दाखिले आजकल हो रहे हैं किसी भी लेवल पे, वो जाहिर है कि वो टेस्ट के थ्रू होते हैं और ये टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, कराते हैं और वो जॉब्स के लिए भी कराते हैं, चाहे वो रेलवेज की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की हो। तो गर्ज ये कि ये बच्चों को प्रिपरेशन में ये बहुत मदद कर रहे हैं। और फिलहाल ये देखा ये गया है कि चूंकि पूरे देश में 350 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं और ये यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पीएचडी स्टूडेंट्स वगैरह भी इनरोल करती हैं। तो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो पीएचडी
का बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करें और उसके लिए तैयारी करें। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन जो है इनकी मदद करती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उनका दाखिला और एडमिशन करा देती हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए पेपर भी लिखते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और दे हैव ए कट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स की तरह। तो इस तरह का जो पूरा करप्शन है हमारे देश में पूरा फैला हुआ है और ये सबको मालूम है, यूजीसी को भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है, पेरेंट्स को भी मालूम है और ये सब तमाम इस तरह की हेल्प ले रहे हैं। दिक्कत ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने आप को विश्वविद्यालय कहती हैं और यूनिवर्सिटी कहती हैं, लोगों के आँख पे धूल झोंकती हैं और वो लोग बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। एज़ सच मैं नहीं समझता, मेरी नॉलेज में नहीं है, होगा ऐसा लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं आया कि कोई मेरे सामने आए और कहे कि देखिए साहब हमने पीएचडी की डिग्री इन फेक यूनिवर्सिटी में से किसी की ली हो या बीए या एमए की डिग्री ली हो, ऐसा कहीं नजर नहीं अंसारी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, करते हैं और एडमिशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं और एक बहुत बड़ा जो मैंने आपको बताया वो रिपीट करूंगा कि ये पीएचडी की प्रिपरेशन के लिए बहुत लोगों को ये इनकरेज करते हैं और जाहिर है कि ये यूनिवर्सिटीज आपने अब इसमें दो बातें हैं सर। आपने कहा कि ऐसा कोई वाकया नहीं आया है सामने जिसमें ऐसी शिकायत मिली हो कि यहां से इन्होंने डिग्री ली और वो बाद में फेक साबित हुई, लेकिन जैसा आपने बोला अब ये सिचुएशन तो बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ ये जितने भी 20-21 इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप को यूनिवर्सिटीज कह रहे हैं, एक तरफ ये छोटे मोटे कोर्स करा के कुछ छोटी बहुत स्किल्स वगैरह का को डिप्लोमा दे के सर्टिफिकेशन दे के हायर एजुकेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दावा भी कर रहे हैं कि साहब आप हमारे यहाँ एनरोल हो जाएं तो डिग्री भी मिल जाएगी, पीएचडी भी हो जाएगा। तो यानी कि एक तरफ तो ये हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, दूसरी तरफ गलत दावे भी कर रहे हैं। तो हम कौन सी साइड देख रहे हैं? हम ये वाली साइड क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये एक पोटेंशियल फ्रॉड यूनिवर्सिटी है? पोटेंशियल तो नहीं, फेक तो यूनिवर्सिटी साफ साफ कह दिया यूजीसी ने। तो क्या ये ग्राउंड नहीं बनता है कि इन पर कार्रवाई की जाए? पहली बात तो नहीं, आपने सही कहा और इसके लिए ये हुआ कि कई दफ़ा बात भी हुई है और यूजीसी फोरम पे भी बात होती है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए और इनको किया जाए, लेकिन आपके पास कोई सॉलिड सबूत तो होना चाहिए। अब जो इसके बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स हैं न तो वो सामने आते हैं और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज सच ये कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है, बल्कि ये नॉन प्रॉफिट जो एंटिटीज हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह से आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसी तरह से ये चल रही हैं और उनको ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि अगर स्टूडेंट्स इससे अफेक्ट होते या पेरेंट्स होते तो वो जाहिर है कंज्यूमर लॉज वगैरह का इस्तेमाल करते जो इनके लिए अप्लीकेबल है, लेकिन अब तक भी वो भी नहीं हुआ कि कंज्यूमर फोरम पे जाए और अपनी आप को कंप्लेंट को दाखिल कराए। तो अब ये देखा ये अच्छा, मेरा कभी कुछ ऐसे बच्चों से इंटरेक्शन हुआ कि आखिर जानते हुए कि ये इनकी यहाँ की जो सर्टिफिकेट जो भी देते हैं और जिस भी तरह की शक्ल में देते हैं वो उसकी मान्यता नहीं है, तो ये कहते हैं नहीं साहब हमें तो जॉब से मतलब है और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बच्चों की स्किल्स देखती हैं और वो ये देखती हैं कि इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो हर फील्ड में है, वो आपके हेल्थ में है और आपके जर्नलिज्म में भी हैं और टेक्निकल और प्रोफेशनल एरियाज में भी हैं। तो वो एक तरह से एम्पावर करती हैं उनको ताकि वो उनकी जॉब की एम्प्लॉयबिलिटी के जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो बेहतर हो जाए। तो ये देखिए जब तक जो अफेक्टेड लोग हैं अगर इनको किसी ने चीट किया है या तो जब तक ये पुलिस को ना बताएं या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को ना बताएं तब तक ये कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये कि आपने ये भी कहा कि यूजीसी क्या कर सकती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजीसी की पावर सच कोई ऐसे पावर्स ही नहीं है कि वो इनके ऊपर पेनलाइज कर दे या इनको जेल में डाल दे। उसके लिए जाहिर है कि सॉलिड एविडेंस भी होनी चाहिए, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। एडवर्टीजमेंट वगैरह की बेसिस पे और खास करके ये जो मैंने आपको बताया कि विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का जो नाम दे देते हैं उसकी बेसिस पे यूनिवर्सिटी जो है वो फिल्टर कर लेती है और ये हर साल जो है एक रूटीन हो गया है, वो अपने आप को अपने वेबसाइट पे या और यूनिवर्सिटीज को या और स्टूडेंट्स को ये बता देते हैं कि ये सब देखिए फेक यूनिवर्सिटी है। जिसका मतलब ये कि ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस एंटिटीज हैं और उसी तरह से वो काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र सिचुएशन है अंसारी सर, ये बड़ी विचित्र सिचुएशन है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हैं जो कि पिछले साल 21 यूनिवर्सिटीज की फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकली थी, उसमें भी कुछ नाम
इस बार वाली जो लिस्ट में उनके भी हैं। यानी कि यूजीसी अपनी आंखों से देख रहा है कि ये यूनिवर्सिटीज फेक हैं। इस बार भी उनका नाम दोबारा आया है, लेकिन यूजीसी कुछ कर नहीं सकती। उनको फेक घोषित कर सकती है, लेकिन बच्चों को उसमें एडमिशन लेने से नहीं रोक सकती। वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो ये सालों साल से ये लिस्टें आती आ रही है, कोई आज नहीं है, बल्कि ये मैं कहूंगा कि ये दसियों साल से इसी तरह की आती चली जा रही हैं। लेकिन कंप्लेंट्स भी तो नहीं आ रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यूजीसी के पास अगर इस तरह के कंप्लेंट्स आए कि देखिए सच एंड सच इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को यूनिवर्सिटी कहा और हमें डिग्री के लिए इतना पैसा लिया, तो सर बिना कंप्लेंट के उनको फेक यूनिवर्सिटी का टैग दे दिया जाता है क्या? तो बिल्कुल फेक यूनिवर्सिटी का टैग दे दिया। और वो जहां कहीं भी किसी ने भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एकेडमी को, जहां कहीं विश्वविद्यालय दे दिया या उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, उसकी बेसिस पे हम उनको फेक कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए एजुकेशन में जितना करप्शन है उतना किसी और सेक्टर में मेरी अपनी नॉलेज में नहीं है। और जाहिर है कि जो एजुकेशनल ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसकी वजह से सभी लोग अच्छी से अच्छी एम्पावरमेंट के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशंस जो है किसी न किसी तरह से फैसिलिटेट करती हैं और ये बड़े कैची वर्ड्स यूज करती हैं ताकि पेरेंट्स को उनको वो बुलाएं और उनको यूज करें, और वो एम्पावर करती हैं। एग्जाम्पल लोग उसका फायदा देखते हैं। अंसारी सर, आपने इंपॉर्टेंट बात बोली। मैं अपने दर्शकों को कुछ एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, ये एक ऐसा कैची नाम रख दिया है कि अगर आपने यहां से कोई कोर्स कर लिया तो आप यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी से पास आउट निकलेंगे। इसी तरह से आप देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैं एक दो यूनिवर्सिटीज का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भारी भरकम नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इस तरह के नाम रख के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके नाम में ही एक वजन आ जाएगा, है ना। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, गांधी हिंदी विद्यापीठ, अब गांधी का नाम हिंदी विद्यापीठ, ऐसा लगता है कि बड़ी परंपरागत सी कोई अंग्रेजों के जमाने की कोई बड़ी ही मूर्धन्य विद्वानों द्वारा स्थापित की गई कोई यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी नाम लिखा हुआ है। बड़े बड़े महानुभावों के नाम पर, हमारे देश के अग्रणी नेताओं के नाम पर नाम रख दिया तो लोग समझते हैं कि बड़ी शानदार यूनिवर्सिटी होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, ये इस तरह के नाम रख दिए जाते हैं। ये जब नाम के लिए अप्लाई करते हैं सर, तो क्या नाम के लिए अप्लाई करते वक्त भी कोई स्क्रूटनी नहीं होती? नहीं, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये नाम जो है बहुत अट्रैक्टिव नेम्स हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं, और ये आपको टेलीफोनिकली चाहे वो वेबसाइट पे आपको कांटेक्ट करते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हमने कोशिश की। तो ये पता चला कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं कि आपको किस तरह की स्किल्स चाहिए, किस तरह को आपको पेपर राइटिंग चाहिए। आपके पेपर पब्लिकेशन में ये पेपर भी आपका बनवा देते हैं, आपकी पीएचडी के लिए तमाम फॉर्मेलिटीज भी पूरी करा, आपको सब घर रहना है और बस इनके जो फीस है वो आपको देने हैं। तो मैंने ये देखा कि जिसको फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए फैसिलिटेट करते हैं, जिनको एकेडमिक परसूट के लिए कुछ चाहिए, और इस तरह के बहुत से लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां कहीं भी देखा कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है लेकिन इसकी सोशल वैल्यू तो है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो अपने आप को डॉक्टर लिखते हैं, बहुत से ऐसे लोग देखते हैं कि वो अपने आप को ग्रेजुएट लिखते हैं। तो ये इस तरह का एक सर्टिफिकेशन या आपको डिप्लोमा वगैरह देते हैं जिससे कि बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये बड़ा ग्रे एरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, यहाँ पर बड़ा ग्रे एरिया है कि ये छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स के लिए जो है एनरोल हो जाते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, और नाम इतना भारी भरकम रख देते हैं कि ये आपको अगर कोई ऑफर डिग्री करें आगे चलकर या पीएचडी वगैरह तो उनके झांसे में आप आ जाएं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यूजीसी इन यूनिवर्सिटीज को चॉकआउट भी कर रहा है, उनको नेम भी कर रहा है, फेक यूनिवर्सिटीज का टैग लगा के अपनी बाकायदा वेबसाइट पर इनके नाम भी टांग रहा है। इसमें से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन सॉरी की स्टेट ये है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारी ये मांग आपसे दीपक एक बात अर्ज करूं मैं आपको। हाँ सर, आज हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे एडमिटेड हैं। अब ये बताएं, अगर उसमें से कम 100 या 150 भी बच्चे ऐसे निकल जाएं जो ये कहें कि इन इंस्टीट्यूशन ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है, तो एक केस बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा। ये पूरे ऐसा नहीं, इसमें अंसारी सर, मेरा ज्ञानवर्धन करें आप। कई बार हमने ये देखा है
कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं साहब अब हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाइए, हमारे यहाँ बैचलर कोर्स भी शुरू हो गया, एमबीए भी शुरू हो गया, बीटेक भी शुरू हो गया, पीएचडी भी शुरू हो गया, और जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, हमारी फाइल अटकी हुई है साहब एमएचआरडी में या यूजीसी में या जहां भी एफिलिएशन के लिए है, तब तक हमको एफिलिएशन नहीं है, लेकिन आपका कोर्स पूरा होते होते हमारे पास एफिलिएशन आ जाएगा। ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये भी बोलते हैं। ये सब चीजें तो हमें नजर नहीं आई, लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि ये लोग अपने यहाँ सेपरेटली प्राइवेट ट्यूटरिंग बेसिस पे बहुत अच्छी ट्यूटोरियल अरेंजमेंट करते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो कहीं एडमिशंस ले चुके हैं लेकिन वहाँ पे टीचिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, इसलिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, लेकिन उनके पास चूंकि वो डिग्री दे सकते हैं, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है, तो पढ़ते कहीं और है और इंस्टीट्यूशंस का नाम लेकर के वहां से एग्जाम देकर के वो अपनी डिग्री को ले बिल्कुल लेते सर, हैं। तो ये इस तरह की चीजें ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये कि इसका एग्जैक्टली कहां प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूजीसी जैसी बड़ी जिम्मेदार, बड़ी पुरानी संस्था पर हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो इस दिशा में जरूर काम करे कि नाम ही ना रखे सामने। हर साल फेक यूनिवर्सिटीज के नाम आप दे देते हैं, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी बंद नहीं किया आपने, तो ये तो आप एक तरह से और ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज को कि आप हमारा नाम अगर सार्वजनिक कर भी देंगे तो भी आप हमारा क्या कर लेंगे, हमको बंद तो नहीं कर पाए ना। अगर बंद कर सकते हैं तो दिखाइए, और इसीलिए इन यूनिवर्सिटीज के मंसूबे आसमान पर हैं। वक्त है लीगल एक्शन का, बंद कर देने का इस तरह के यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि एक भी बच्चे के साथ अगर खिलवाड़ होता है उसके भविष्य के, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये सवाल तो पूछा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर।